दोस्तों, इस कहानी में आपको पता चलेगा कि सूरज ने अपनी बुआ और उसकी बेटी को कैसे अपने जाल में फंसाकर प्यार का रस पिलाया। दोस्तों, यह कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब सूरज 25 साल का था। उन दिनों वह एक बड़े शहर में रहता था। सूरज के मकान के बगल में एक नया किराएदार आया था, जिसका नाम अनुज था। अनुज के साथ सूरज की पहली मुलाकात थी, पर सूरज ने एक दूसरे के साथ जानकारी बांटी और थोड़ी बातचीत की। वह किराए के मकान में अकेला रहता था। सूरज और अनुज की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था, इसलिए उन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उन दोनों की उम्र समान होने के कारण उनके आपसी समझ और संबंध में एक अनूठी संपर्क स्थापित हुआ। सूरज और अनुज के बीच मजबूत बॉन्ड हो गया था और हमेशा एक दूसरे के साथ हाथ बटाते रहे। अनुज सूरज पर अधिक विश्वास करने लगा था, क्योंकि सूरज एक सरकारी कर्मचारी था और अनुज से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। वह एक निजी कंपनी में मशीन ऑपरेटर था। उसके परिवार में केवल 4 सदस्य थे। पहले अनुज की विधवा माँ और उसकी विधवा बुआ, एक सदस्य और था जो अनुज की विधवा बुआ की जवान लड़की थी। वो अभी तक कुंवारी थी। ये सभी सदस्य अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। उनका पूरा परिवार कृषि के कार्यों में लगा रहता था और वे मिलकर अपनी खेती की देखभाल करते थे। एक बार दिवाली की छुट्टियों में अनुज की माँ और उसकी फुफेरी बहन आई थी और करीब 1 महीने तक अनुज के साथ रुकी थी। उन्होंने बड़े शहर के मार्केट और इमारतों का आनंद लिया, लेकिन जब सर्दी का मौसम आया तो अनुज की माँ और बहन गांव जाने की जिद करने लगी। इसलिए वह अनुज को अपने साथ गांव ले जाने की जिद करने लगी। काम की वजह से अनुज को टाइम नहीं मिला था। उसे कंपनी में जाना बहुत ज़रूरी था। इस तनावपूर्ण स्थिति में अनुज परेशान व उदास हो गया। वो सोच रहा था कि किसी का गांव तक साथ हो जाए तो वह अपनी माँ और बहन को गांव भेज दे, लेकिन अनुज को किसी का भी साथ नहीं मिला। अनुज को परेशानी में देखकर सूरज ने अपने दोस्त से पूछा, क्या बात है अनुज, आजकल तुम ज़्यादा ही परेशान रहते हो। अनुज ने कहा, क्या करूं यार, ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण मुझे 2 महीने तक छुट्टी नहीं मिल रही है और इधर मेरी माँ गांव जाने को जिद कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई उनके साथ गांव तक जाए तो माँ और बहन अच्छी तरह से गांव पहुंच जाएंगी और मुझे भी चिंता नहीं रहेगी, लेकिन गांव तक कोई साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूं। अनुज ने अपने दोस्त से कहा। तब सूरज ने अनुज से बोला, यार अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल कर सकता हूं और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। अनुज इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गया और बड़े उत्साह से बोला, सूरज तुम मेरी परेशानी को कैसे हल कर सकते हो। सूरज ने कहा, देखो मेरे पास एक उपाय है जिसमें तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी और साथ ही साथ इससे मुझे भी फ़ायदा होगा। तब अनुज ने कहा, सूरज पूरी बात बताओ, ये सब कैसे हो सकता है। सूरज ने कहा, मुझे पूरे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तब अनुज ने अपने दोस्त से कहा, यार तो तुम मेरी माँ और बहन को गांव पहुंचा दो, इसी बहाने तुम मेरे गांव भी घूम आना। अगले दिन सूरज अपने दोस्त की माँ को और बहन को लेकर गांव के लिए निकल पड़ा। अनुज ने अपनी माँ और बहन और सूरज को ट्रेन में बैठा दिया और वो वापस चला गया। रात के करीब 2 बजे सूरज अनुज बहन की बर्थ पर उसके साथ लेट गया। गांव जाकर कैसे सूरज ने अनुज की बहन को ठोका, ये आपको आगे के भाग में सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आगे का भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।